बिग बिजनेसेस ने कंट्रीज के हिस्ट्री और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमेशा शुरुआत से ही साथ दिया है। 20th सेंचुरी में वोक्सवैगन और मर्सिडीज ने जर्मनी को बिल्ड करने में मेजर रोल प्ले किया था और मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका को। आगे चलकर एप्पल और फेसबुक भी शुरुआत से सोसाइटी का मेजर पार्ट रहा है, पर कोई भी कंपनीज ने अपने होम नेशन को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया है जितना इस एक कंपनी ने की। तो आज हम उसी कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी आज कैसे इस कंट्री के डेवलपमेंट में इतना मेजर रोल प्ले करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने इंडिया को पूरा टेक ओवर कर लिया है। रिलायंस हर जगह फैला हुआ है, ऑयल, मोबाइल, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्सटाइल, रिटेल और भी बहुत कुछ। जैसे कि हम जो कपड़ा पहनते हैं उसमें रिलायंस है, जो मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो तेल हम कार में भरते हैं, टी सीरीज, जो रैपिडली ग्रोइंग इंडियन यूट्यूब चैनल है, सब चीज़ में रिलायंस का हाथ है। इनका बिजनेस 1960s के दौरान शुरू हुआ था टेक्सटाइल ट्रेड के थ्रू। धीरूभाई अंबानी यमन से इंडिया मूव कर गए कोई जॉब ढूंढने के लिए। यमन में वो किसी ऑयल कंपनी में काम करते थे, पर फिर वो मुंबई इंडिया वापस आए। आने के बाद उन्होंने कुछ कनेक्शंस बनाने का सोचा जिससे कि इंडिया में पॉलिस्टर इंपोर्ट किया जाए और यमन में स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया जाए इन रिटर्न। पर दोनों सिबलिंग्स अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, उनके थॉट्स उनके बिजनेस के साथ मैच नहीं हुई, तो वो दोनों सेपरेट हो गए। 1966 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोला। उस इंडस्ट्रीज ने विमल ब्रांड इस्टेब्लिश की जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई थी। तब से रिलायंस सिर्फ एक मटेरियल सप्लायर नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद की क्लोथिंग स्टोर्स भी खोली और बहुत ही अफोर्डेबल एंड चीप रेट्स रखे। इसके कारण विमल स्टोर्स पूरे इंडिया में फैलने लगे। इस ब्रांड के लिए 1970s में उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी रखा एंड इट वाज अ फास्ट ग्रोइंग फैशन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अंबानी ने जैसे ही इस ब्रांड का सक्सेस देखा, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर डाल दिया विद देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अंबानी ने 2.8 मिलियन शेयर्स डाले, जिसने पब्लिक को अट्रैक्ट किया और उनकी आईपीओ इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हुई। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टार्ट ऑफ द इक्विटी कल्ट, जहां जनरल पब्लिक को स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता है। 1986 में ये फुल्ली डाइवर्सिफाई होने के बाद इन्होंने इसकी सब्सिडारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी पब्लिक को ऑफर किए, सच एज लोन्स, स्टॉक ब्रोकिंग एंड इंश्योरेंस। और आज रिलायंस कैपिटल्स इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है। 1980s तक आते आते रिलायंस ने बाकी इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज होने का डिसीजन लिया और यहीं से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इनिशियली बिजनेस पॉलीमर्स के प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए था, लेकिन बाद में उनकी नज़र ऑयल फील्ड्स में पड़ी और बाय द एंड ऑफ 1990s रिलायंस इंडिया की लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी भी बन चुकी थी। उन्होंने जामनगर में ऑयल रिफाइनरी भी बिल्ड किया, जो प्रेजेंट डे में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2002 से ही पावर कंस्ट्रक्शन और डिफेंस प्रोवाइड कर रही है। रिलायंस डिफेंस मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए शिप्स वगैरह बनाती थी और 2018 में इंडिया के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ पार्टनर अप भी किया था 36 राफेल प्लेन्स प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके बाद आता है रिलायंस रिटेल, जिसके अंडर 45 सब्सिडारीज है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल एंड ग्रोसरीज। 2002 में धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद उन्होंने अपने विल में कुछ लिखा नहीं था कि किस भाई को प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए मुकेश अंबानी को रिलायंस का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया। दोनों भाइयों का शुरू से ही बहुत डिफरेंट अप्रोचेस रहा था और 2004 में मीडिया के सामने उनके डिफरेंट थॉट्स एंड अप्रोचेस को लेकर झगड़ा भी हो गया था। इसके वजह से रिलायंस को पूरे बिजनेस को दो भाइयों में स्प्लिट करना पड़ा। मुकेश अंबानी को ऑयल एंड गैस बिजनेस मिला अंडर द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट को टेक ओवर किया अंडर द नेम रिलायंस ग्रुप। अनिल को चाहिए था कि मुकेश ऑयल और गैस रेट्स को कम करे और उस टाइम अनिल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में फेल भी हो रहा था। उन दोनों के बीच इतने सारे डिस्प्यूट्स हो गए थे कि ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बन चुका था और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ा। ये आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ गए थे कि ये इंडियन फाइनेंस मार्केट को भी हार्म करने लगा था। बट आज प्रेजेंट डे में ये बहुत एविडेंट है कि मुकेश अंबानी इज़ क्लियरली द विक्टर, क्योंकि अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशंस उनके भाई मुकेश अंबानी को आगे चलकर सेल करना पड़ा। आज अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप मार्केट का कैपिटल ऑलमोस्ट $13.8 बिलियन पर स्टैंड करता है।
और यही दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल एसेट कुल मिलाकर $13 बिलियन का है। रिलायंस इंडस्ट्री डायरेक्टली राइवलरी की तरह काम करता है विद अनदर ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया विच इज़ द टाटा ग्रुप। खैर, ये सब तो हुआ आपका पार्ट 1 जो है भाइयों भाइयों के बीच की बातें जो हिस्ट्री में हुई थी। अब इसका सेकंड पार्ट भी है जहां हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है।